everyone, today we start the new topic of our chapter Heron's formula. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट किया था और आज हम 12.2 को बिगिन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है विच इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ अवर हीरोन्स फॉर्मूला कि अगर बाई चांस हम लोगों को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ फोर साइडेड फिगर निकालना है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट बेसिक वैल्यूज़। उसके लिए हम लोगों के पास छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूलेस है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लर्न किए हुए हैं और आज उन सबको यूज़ करके एज वेल एज हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करके हम फोर साइडेड फिगर्स का या ऐसा कोई भी फिगर जिसमें मोर देन 3 साइड्स हैं उनके एरियाज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। जैसे कि बेटा आप सभी को पता होगा रेक्टेंगल इज वन ऑफ द फिगर जिसके अंदर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। एज वी ऑल वेरी वेल नो डैट ये रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल के अंदर जो स्पेशल पॉइंट्स है आपको याद रखने वो ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। इट मीन्स बेटा अगर आप इस बात को फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो ये इंडिकेट करता है कि जो अपोजिट साइड्स है किसी भी रेक्टेंगल की वो इक्वल है। दिस मीन्स दैट AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंडली, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर है। थर्डली, जो हम लोगों का मेन कंसर्न है दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है दैट इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ। प्लीज रिमेंबर दैट दिस पोर्शन ऑफ द फिगर इज कंसिडर एज लेंथ एंड दिस पार्ट ऑफ द फिगर इज कंसिडर एज ब्रेथ। क्योंकि ये तो इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस कि इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है। ऐसे अगर हमारे को कभी इसका पेरीमीटर प्लान करना हो तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 4, इट इज़ 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम उसे 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ लेते हैं, यानी कि 2 टाइम L प्लस B। जैसे एरिया तो ले लेते हैं L इंटू B और ऐसे ही पेरीमीटर ले लेते हैं 2 टाइम L प्लस B। देन व्हेन यू थिंक अबाउट द टर्म डायगोनल्स, प्लीज रिमेंबर दैट जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर दीज लाइन्स AC एंड BD, दीज आर द डायगोनल्स। जो डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एज वेल एज ये जो डायगोनल की वैल्यू होती है इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू कंसिडर इन द फिगर दैट इज कंटेनिंग 4 साइड्स बट इट्स अ स्पेशली अ रेक्टेंगल। क्योंकि 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ट्रेपीजियम भी हो सकता है और इवन सिर्फ कोई क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। तो we can discuss all that figures one by one and out of them we are going to discuss about area of four-sided figure. Heading a area of four-sided figure, that is the area of rectangle. Why I am using this heading? Because ये जो chapter है Heron's formula, this is based on the concept to calculate the area of a given figure. इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एक करके four-sided figure के areas का discussion करेंगे। After this, we have to consider about the second figure which is known as square. और आई थिंक बेटा आप सबने स्क्वायर जरूर सीखा होगा, देखा होगा। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है एज वेल एज ईच एंगल 90 होता है वो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर के अंदर ये दोनों बातें सोचनी है। ऑल एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और जिसे हम सब A ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ईच एंगल
इज 90 डिग्री। हर एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे कि आप फिर से देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम ये बात सोचें तो वी आर सिंपली से दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एज वेल एज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ईच 90 डिग्री, एज वेल एज जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज जस्ट इक्वल टू साइड स्क्वायर, और यू विल से ए स्क्वायर। तो इसमें जब एरिया निकालने का टाइम आता है तो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ये बेसिक फॉर्मूला साइड स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसी तरह से बेटा इसके भी अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो इस केस में होता है वो होता है 4 इंटू साइड, और वी विल से 4a। इसका पेरीमीटर 4a आ जाता है। ऐसे बेटा अगर आप इसके डायगोनल की बात करो तो डायगोनल्स आर इक्वल, इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल एक बार फिर से देखो, AC एंड BD, तो AC इज इक्वल टू BD। ये बात आ गई समझ। और इस डायगोनल को कैलकुलेट करने के लिए ये जो डायगोनल रहता है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलता है, और वो आता है इस केस में √2 इंटू साइड, यानी कि a√2। तो ये जो हो गया वैल्यू हो गई कि एरिया ऑफ स्क्वायर, perimeter of square, diagonals are equal and having the value a√2। तो इस तरह से अभी तक मैंने आपके सामने 4 साइडेड फिगर्स में रेक्टेंगल डिस्कस किया, एरिया L इंटू बी, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, स्क्वायर डिस्कस किया, एरिया साइड स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, डायगोनल a√2। ये सब हमने ऑब्टेन कर लिया यहाँ से बाय द मीन ऑफ दैट इंफॉर्मेशंस। अब पहुँचते हैं हम लोग इसकी मोर स्पेशलाइज पार्ट पे, जिसका नाम है रोम्बस। कोई भी फिगर जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर तीनों हो सकते हैं। एंड रोम्बस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिगर जिसकी सभी एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन ऑल एंगल्स आर नॉट ऑफ 90 डिग्री, लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द रोम्बस। तो रोम्बस में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एट लीस्ट, या यू विल से नन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। नन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बट इट इज क्लियर दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। जिस दिन रोम्बस के सभी एंगल 90 हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द एरिया, तो उसके लिए पहले समझो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। इट मीन्स AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये जो AC है ये BD के इक्वल नहीं है। ये दूसरी बात हो गई। मोर इम्पॉर्टेंटली बेटा सभी केस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। रिकरेक्ट कर लो इसे, BD एंड AC। तो बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। नॉट इक्वल बट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर एट O एंड बाइसेक्ट्स ऑल्सो, और एक दूसरे को बाइसेक्ट्स भी करते हैं। इट मीन्स OB OD के इक्वल है, OC OA के इक्वल है एंड AC BD के परपेंडिकुलर है। बेसिकली डायगोनल तो इसमें भी बाइसेक्ट करता है और डायगोनल इसमें भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन उस पर वो डायगोनल 90 डिग्री पे होता है, इस पर भी डायगोनल 90 डिग्री पे ही होता है। इस केस में जब हमारे को इसका पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज अगेन लाइक अ स्क्वायर ओनली, 4 इंटू साइड आने वाला है, बिकॉज दिस इज द नोन एज दिस साइड। ए ले लो, चारों इक्वल है। लेकिन इसका एरिया हम कैलकुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2।
where D1 and D2 are the lengths of its diagonal. ये जो D1 D2 है वो इसके डायगनल्स की लेंथ है। तो इस तरह से मैंने भी आपके सामने बेटा 3 बेसिक फिगर डिस्कस करी, जिसमें हमने पहले पढ़ा रेक्टेंगल, एरिया, पेरीमीटर, डायगनल, दूसरे में स्क्वायर, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर, उसके डायगनल, और तीसरा रोम्बस, उसका पेरीमीटर, उसका एरिया और उसका एरिया निकला डायगनल की हेल्प से। इसकी डायगनल की लेंथ निकालनी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद डायगनल प्लान करना पड़ेगा। तो इस तरह से बेटा इन 3 बेसिक फॉर्मूले को दिमाग में रखना। अभी इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रेपीजियम ऑल्सो एंड क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो, देन वी मूव टू अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं 4th फिगर, जिसका नाम है यहाँ पे ट्रेपीजियम। और जब भी हम लोगों को ट्रेपीजियम के बारे में डिस्कशन करना है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इट इज़ वन ऑफ द 4 साइडेड फिगर जिसमें अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, like AB is parallel to CD and 2 remaining opposite pair is non-parallel to each other। तो अगर ये ट्रेपीजियम है, ABCD is a trapezium, तो this indicate that AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल होगा। ये इस पैरेलल लाइन के बीच की हाइट होगी और इसे हम H ले लेंगे। Here height between 2 parallel lines are, जो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट है वो h यूनिट्स है। लेट ये जो साइड AB है दिस इज A यूनिट्स और यू विल से B1 यूनिट्स, बेस 1 B1 यूनिट, एंड दिस इज द साइड हैविंग अ लेंथ B2 यूनिट एंड CD इज इक्वल टू B2 यूनिट्स। तो जब भी एक ट्रेपीजियम में 2 साइड्स का बेस पता हो, हाइट पता हो, देन उसका जो एरिया निकलता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैन बी कैलकुलेटेड हेयर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हाफ सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं। इट मीन्स हाफ और सम ऑफ पैरेलल लाइंस आर B1 प्लस B2 इंटू H। तो इस तरह से हम इसके एरिया को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एंड टू गेट दैट पेरीमीटर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 साइड्स को ऐड करना है। देयर इज नो स्पेशल फॉर्मूला टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। तो बेटा आपने बहुत आराम से ध्यान से समझना है कि व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेपीजियम गिवन टू यू इन अ क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग फॉर द एरिया, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, length of the sum of 2 parallel lines into height, and we get this formula. Then beta we are moving to last and final basic observation here, that is just a area of quadrilateral। अगर हमसे सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि quadrilateral का एरिया बताओ, and you know that quadrilateral तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो quadrilateral कोई स्पेशल quadrilateral नहीं है। सपोज कर लो ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम पहले बीच में एक डायगोनल बना लेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे वन ऑफ द साइड से, एक परपेंडिकुलर बना लेंगे दूसरी साइड से। ठीक है, तो बेटा इसके लिए जब भी अगर एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड हेयर विद द हेल्प ऑफ बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला। कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। आई एम अगेन सेइंग दैट व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू हैव टू थिंक, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। देखो ऐसा कोई भी 2 ट्राइंगल ले लेना डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद। अब जैसे मैंने ये ले लिया तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस हाफ इंटू बेस सेकेंड इंटू हाइट 2, इधर ये फॉर्मूला लग जाएगा। और यू कैन ऑल्सो थिंक कि अगर तीनों साइड्स पता है तो हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हाफ इसका बेस BD इंटू H1, हाफ इसका बेस BD इंटू H2।
अगर कॉमन बेस है तो यू कैन मेक इट मोर स्पेशलाइज्ड हियर बाय टेकिंग दिस वैल्यूज कॉमन एंड गेट द न्यू फॉर्मूला. तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. और इन केस इफ यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सीधा सीधा आपसे कहा जा रहा है पैरेललोग्राम का एरिया निकालो. एंड दीज ऑल थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस विच इज़ गिवन इन अवर गिवन रिस्पेक्टिव क्वेश्चन. मान लो ये एक पैरेललोग्राम है एंड दे आर सेइंग दैट कि आपको इसका एरिया निकालना है. प्रेजेंटली वी कांट से इट इज़ अ रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर. वी नो दैट इट्स अ पैरेललोग्राम. तो व्हाट यू हैव टू से, हमें एक हाइट पता होनी चाहिए एंड ये हो गया इसका बेस. तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बेस इनटू हाइट. इट इज़ जस्ट डबल ऑफ द ट्राइंगल. देखो यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉ कर लेना तो ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और ये पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्राइंगल से बनता है, इसलिए हम उसे डबल कर देते हैं और फाइनली वी गेट बेस इंटू हाइट. तो इट इज़ ए बी इंटू एच. तो इस तरह से बच्चों हमने सीखी पहले तो चार मेन फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम. Then for general quadrilateral and then for general parallelogram, we have to use these respective formulas to obtain their answers. Now we are studying our NCERT, that is 12.2 of our book. Now beta start करें NCERT exercise 12.2 question number 1. It is given that a park is in the shape of quadrilateral ABCD. तो देखो यहाँ पे आ गया quadrilateral. और when we have a quadrilateral, we have number of choice. Either we have to find out two respective triangle and add on that part. पहले देख लेते हैं ध्यान से. Angle C is 90, AB is 9, BC is 12, CD is 5 and AD is 8 meters given to us. How much area does it occupy? So we try to make a figure according to the information here and it is given that there is an angle C which is at 90 degree. तो मैंने यहाँ पे angle C बना लिया 90 डिग्री का. तो ये B हो गया, ये D हो गया. एंड इट इज़ गिवन डैट ये जो बी सी है ये 12 है, ये जो सी डी है ये 5 है. फिर ऐसे बेटा वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन ए डी ऑल्सो. इसमें जो ये ए डी है दिस इज 8 एंड हियर इट इज़ 9. तो वी कैन से डैट कुछ इस तरह का एक रेंडम क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है. ना मुझे इस क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स पता है बट मुझे चाहिए इसका एरिया. एंड टू गेट दैट एरिया we need to draw one of the diagonal and we draw that diagonal as BD. तो सबसे पहले मैंने लिखा in triangle BCD angle C is 90 which is given to us by the help of Pythagoras theorem. सोचो मैं Pythagoras theorem क्यों एप्लीकेबल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों लगाना चाह रहा हूँ. The reason is very very clear that कि मुझे ये दो ट्राइंगल मिल गए. इस ट्रायंगल का एरिया तो बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट टू गेट दिस एरिया वी हैव ओनली टू साइड एंड वी नॉट नो अबाउट दैट एंगल्स ऑल्सो. हमें एंगल भी नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, पहले बी डी की लेंथ निकाल लेंगे पाइथागोरस से. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 plus 144. BD square is equal to 169. तो बेटा जो फाइनली BD आ गया वो √169 आ गया जिसकी वैल्यू 13 मीटर है. तो आप सभी बच्चों ने बहुत आराम से अगर चीज़ें नोट किया है तो मुझे डायगोनल BD मिल गया. नाउ टू गेट द एरिया ऑफ अ होल क्वाड्रिलेटर वी आर प्लान टू गेट द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स हियर. तो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट area of triangle BCD which can be calculated here with the help of this basic formula half into base into height. And the reason of using this formula is quite clear to us. What is that reason? Because we have 90 degree. So it is half into 12 into 5. When you solve it carefully, when you reduce it carefully, your answer must be 30 meter square. तो मुझे वन ऑफ द ट्राइंगल का एरिया 30 मीटर स्क्वायर मिल गया. नाउ वी आर अप्रोचिंग टू अनदर ट्राइंगल. फॉर द ट्राइंगल फॉर अ ट्राइंगल इज बी डी एंड टू गेट द एरिया ऑफ दिस ए बी डी वी नो डैट इट इज़ नॉट अ स्पेशल ट्राइंगल. ना तो आइसोसेलेस है, ना इक्विलेटरल है, ना ही राइट एंगल ट्राइंगल है, बट इट्स अ स्केलन ट्राइंगल. एंड टू गेट द एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर अ फॉर्मूला नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला.
तो यहाँ पे मैंने लिखा A वन ऑफ दिस साइड 8 है, B एज 9 है और C एज 13 है। कोई भी ले सकते हैं आप लोग। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, A प्लस बी प्लस सी, 8 प्लस 9 प्लस 13, बहुत आराम से सॉल्व करो इसे। इट इज़ 9 और दिस आई थिंक वी आर गेटिंग 22 प्लस 8 30, 30 अपॉन 2, तो वी ऑल गेट द वैल्यू ऑफ एस एस 15। जैसे सेमी पेरीमीटर मिल गया मुझे, नाउ वी आर प्लानिंग टू यूज दैट एरिया ऑफ आर ट्राइंगल विच इज़ नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बेसिक फॉर्मूला जो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। आप देखो आराम से, कुछ कन्फ्यूज़न है या क्लियर है आप सबको। तो इस तरह से बेटा मैंने यहाँ पे ये वर्क करना शुरू किया। एंड हेयर एस इज़ 15, इट इज़ 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इट एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ अवर ट्राइंगल। तो देखिए ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 15, 15 माइनस 8 इज 7, देन 6, देन 2। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो, मतलब इन द टर्म्स ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इट इज 3 इंटू 5, 7, 3 इंटू 2, 2। तो वी कैन गेट द फैक्टर्स हेयर। आप देख लो बेटा फैक्टर, एक तो 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया 5 इंटू 7 विच इज 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब चाहो तो आपके लिए आंसर यही छोड़ देना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि यू नीड टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू अ डेसिमल, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आ गया, दैट इज 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। और एज इट इज़ क्लियर बेटा, ये जो वैल्यू है ना रूट 35, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू रूट 36। रूट 36 होता तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट रूट 36 होता तो 6 आती। तो हेयर यू विल से दैट इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू इट, तो ये 5.92 होगी। जस्ट मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट द आंसर एज 12, 1 कैरी 54, 5 कैरी 35। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी हैविंग अ वैल्यू 35.52। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। आई एम जस्ट गिविंग इट एज अप्रॉक्सीमेट आंसर, तो ये अप्रॉक्स आंसर आ गया। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एक तो बी सी डी है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल अपर ट्राइंगल ए बी डी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। व्हाट डू यू से अबाउट बी सी डी? When you think value of BCD, it is 30. When you go for this, it is 6 रूट 35। या तो आंसर यही होगा, नहीं तो अगर डेसिमल में कन्वर्जन किया आप लोगों ने तो इट इज़ 35.52 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विच विल गिव यू आंसर 65.52 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी का आंसर। द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट रूट 35 था इसमें, जिसको हम लोगों ने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5.92 के बेस पे यूज़ किया और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। तो यू कैन चेक द फर्स्ट क्वेश्चन। एक पार्क है, कोऑर्डिनेटर की शेप में है, फिगर हमने इस तरह से प्लान की कि एंगल सी 90 बन जाए। सबसे पहले लोअर ट्राइंगल के अंदर हमने पाइथागोरस की हेल्प से बीडी को कैलकुलेट कर लिया और जैसे मुझे बीडी मिल गई, अपर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, जबकि लोअर ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का लॉजिक लग गया। वी फाइंड ऑल दैट टू रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स एरिया, एड देम टू गेट द फाइनल आंसर एज ऑफ अवर क्वेश्चन एज 65.52 मीटर स्क्वायर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ दिस एनसीईआरटी, सेकेंड ऑफ दिस एनसीईआरटी, जिस पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इन विच ए बी बी सी सी डी डी एन ए सी इज गिवन टू अस। तो अगेन यू आर प्लान टू फॉर्म अ फिगर ए बी सी डी। तो मैंने ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी। कोई एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं है इस बार, ये 3 है, दिस इज 4, दिस इज अगेन 4 एंड दिस इज 5। बट हेयर वी हैव टू चेक वेरी केयरफुली, एक डायगनल भी दे रखा है 5। और जैसे मुझे ये डायगनल मिल गया तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि हमारा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया और उन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स अब हमारी नॉलेज में है।
तो हेयर व्हेन यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया यू हैव टू थिंक, एक तो आप चेक कर सकते हो, देखो ये पाइथागोरस है, इसमें 90 डिग्री आ रहा है, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि हम इतना लॉजिक नहीं लगाना चाह रहे क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ये 90 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका आंसर 6 आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ट्राइंगल लेते हैं। तो 4 ट्राइंगल ABC, इसमें A3 है, B4 है एंड C5 है, एज इजली क्लियर टू अस एज द 3 साइड्स। सेमी पेरीमीटर निकाला क्योंकि वी आर प्लानिंग फॉर हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि मुझे तीनों साइड्स पता है और बिकॉज ऑफ डैट ये मुझे 6 मिल गया। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा इस केस में, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B S माइनस C लग जाएगा। इट इज 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 5 आ जाएगा। एंड व्हेन यू सॉल्व इट केयरफुली, when you go for the solution of this part, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, यह आया था 6 में से 3 गए 3 इंटू 2 इंटू 1, प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आंसर इज 2 इंटू 3, इट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए बेटा मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिया था कि ये 90 डिग्री भी बन जाएगा, लेकिन ये दे नहीं रखा 90। अगर आप 90 लेना चाहते हो या 90 पे डील करना चाहते हो तो पहले इसे कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई करना कि 90 है, वरना दिस इज द वे। नाउ 4 ट्राइंगल, अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ACD की। तो 4 ट्राइंगल ACD, इस बार A आ गया 5, B आ गया 5 और C आ गया 4। अब आप चाहो तो इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल से भी प्लान कर सकते हो, but when we working to our NCERT questions, it is quite clear that कि we are dealing to a concept known as Heron's formula. Because of that मैंने यहाँ पे A, B और C को find out किया, AS5, BS5 and CS4। तो S निकाल लिया, इसका भी सेमी पेरीमीटर बोलते हैं हम सब उसको। It is 5 plus 5 plus 4 upon 2, तो this will give you 7। और Heron's formula की हेल्प से इस ट्राइंगल का एरिया भी प्लान करा मैंने, S माइनस A S माइनस B S minus C, it is finally बेटा 7 minus 5 7 minus 5 7 minus 4, it is 7 into 2 into 2 into 3, when you make a simplification ये 2 into root 7 into 3 आ गया। It is further give you a value 2 root 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप नॉन डेसिमल जाना चाह रहे हो तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD आ गया, वो आ गया 2 रूट 21। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि जो ये रूट 21 है, इट विल बी कैलकुलेटेड हेयर बाय द मीन ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 4.58 होगा। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 21 इज 4.58, 4.583 होता है ये अप्रॉक्सीमेट आंसर, तो वी कैन से इट इज़ 4.5। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो योर आंसर विल बी 16, 1 कैरी 11 and 9, तो इट इज़ 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी कैन से इट्स अप्रॉक्स वैल्यू। हेंस मुझे तो यहाँ पे चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्योंकि मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, एंड इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन डैट कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला देख लीजिए ADC, इन दोनों ट्राइंगल को यूज़ करके लेना पड़ेगा। ABC का एरिया वी ऑलरेडी हैव 6, इसका एरिया वी ऑलरेडी हैव 9.16, तो इट विल गिव यू 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यू विल से हेयर अप्रॉक्सीमेट ऑल्सो, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट 21 की स्क्वायर रूट वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली सिंप्लीफाई किया था। तो फाइनली बेटा वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 15.16, और हो सकता है कि आप इसे 15.2 भी लिख लो अगर ऑप्शन में यूज़ करना है तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर NCERT इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड ईजी।
in which we are going to simplify the questions in which we are finding the area of quadrilateral. एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला चल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल भी है, तो पहले मैंने तीनों साइड्स को फाइंड आउट करा ABC, उनमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एक एरिया, दूसरे में भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एक एरिया। जबकि ये स्पेशलाइज राइट एंगल ट्रायंगल था, बट वेरीफाई करना पड़ेगा। ये स्पेशलाइज आइसोसेलेस था, वहाँ पे वो भी हम लोग आइसोसेलेस का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज़ वाई मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रायंगल को हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला। और टू गेट दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर वी सिंपली ऐड बोथ ऑफ दैट टू एरिया टू ऑब्टेन द आंसर एज 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर NCERT, जिसमें लिखा है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद वाइट कलर्ड पेपर्स एज शोन इन गिवन फिगर। तो राधा ने एक एरोप्लेन की फिगर बनाई है पेपर की हेल्प से, आप देख सकते हो। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, आपको बताना है इस पूरे फिगर को बनाने के लिए कितना पेपर एरिया यूज हुआ। व्हेन यू चेक द डायग्राम हियर, व्हेन यू चेक द एरोप्लेन हियर, इट इज द फर्स्ट एरिया विच इज अ वन ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, 5 सेंटीमीटर ईच है ये। Then second we have a rectangle, third we have a trapezium, fourth and fifth we also have a triangle again. So we are going to calculate these 5 areas one by one, and then in the end we add all of them to get the respective area of paper used. तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ रीजन नंबर 1, जो फर्स्ट रीजन आपके डायग्राम में है। दिस इज द फर्स्ट रीजन, that is an isosceles triangle. तो here you will say that ये first portion था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and 1 सेंटीमीटर। Please remember that as we never use our direct formula of area of isosceles, तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैंने माना लेट A हो गया 5 सेंटीमीटर, B हो गया 5 सेंटीमीटर, एज वेल एज C आ गया 1 सेंटीमीटर। हम लोग S निकालेंगे, A plus B plus C by 2, it's 11 by 2, or you will take it as 15.5. So I am taking in fractions only, 11 by 2. Now area of region 1 is equal to S minus A, S minus B, S minus C. तो इस तरह से बेटा हम एक एक करके सभी पार्ट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इट इज़ फाइनली बेटा 11 by 2, 11 by 2 minus 5, 11 by 2 minus 5, and this is 11 by 2 minus 1. When you specialize your term, 11 by 2, 1 by 2, 1 by 2, and I think 9 by 2. Check it carefully. I am doing the simplification here. This is as it is. इसमें LCM लेके माइनस करिएगा 11 by 2, again 11 by 2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 9 by 2. तो इट इज़ क्लियर दैट ये तो हो गया 11 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम। तो यू नो दैट व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन 3 बाहर आ जाएगा, 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, और रूट 11 अंदर बचेगा। तो एज अ रिजल्ट इट इज़ 3/4 ऑफ रूट 11। क्योंकि हम इसे डेसिमल में बदलेंगे तो देयर इज़ अ नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ रूट 11, जिसे आप सॉल्व करिएगा वो अप्रॉक्सीमेट आपके पास जो वैल्यू आती है रूट 11, क्योंकि 9 से बड़ा है तो 3.3 समथिंग होगा ये, लाइक यू विल टेक इट एज 3.317 होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो 3/4 इंटू 3.317 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस आप इसे यहाँ से सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर एज 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर एज अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फिगर। आप इसे 2.5 भी लिख सकते हो, 2.9 भी लिख सकते हो, तो जितना इजी करना चाहो कर लेना। अप्रॉक्सीमेट मैंने इसे इतना कह दिया, एंड दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फिगर। तो जो अप्रॉक्सीमेट पेपर यूज़ होगा इस फर्स्ट पार्ट के लिए वो होगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को मूव करना है और नेक्स्ट पार्ट पे चलना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इससे थोड़ा ध्यान देना। अब हम लोग जा रहे हैं एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। और बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट द रीजन नंबर 2, इट इज़ क्लियर डैट इसमें मुझे चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड यू नो डैट रेक्टेंगल इज जस्ट इक्वल टू L इंटू बी। तो व्हेन वी आर गोइंग फॉर द प्लानिंग ऑफ L इंटू बी, इट इज़ क्लियर डैट कि जो इसकी ब्रेथ है वो तो 1 ही है, और जो इसकी हाइट है हियर इट इज़ मैंशन दैट इन द क्वेश्चन इट इज़ मैंशन दैट इट इज़ 6। तो हियर जो इसकी हाइट आ गई है वो 6 आ गई है लेंथ। तो इट इज़ 6 इंटू 1
और जो एरिया ऑफ सेकेंड रीजन आ गया है वो सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो सेकेंड फिगर तो बहुत स्पेशलाइज थी, बहुत सिंपल थी, हमें सिर्फ उसमें एरिया निकालना था एंड दिस एरिया गोज़ टू बी 6 सेंटीमीटर ओनली। अब मुझे जाना है उसके बाद के एरिया का, उसके बाद की फिगर का, जिसका आंसर हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो देखो बेटा, प्लीज़ रिमेंबर दैट ये 6.5 है, दिस इज 6.5, मेक अ करेक्शन। तो यहाँ पे भी ये 6.5 आ गया है, आप अपनी बुक में चेक कर लो, इट्स 6.5। तो ये 6.5 आ गया, तो योर एरिया ऑफ दिस फिगर इज गोज टू बी 6.5। तो यहाँ तक मेरे पास इसका कंप्लीट आंसर आ चुका है। 6.5 एक आ गया है, 2.5 एक आ गया है। अब मुझे जाना है एरिया ऑफ थर्ड रीजन पे, एंड एरिया ऑफ रीजन थर्ड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल ट्रेपीजियम। ठीक है, ये जो एरिया है वो एक छोटा सा ट्रेपीजियम है, और उस ट्रेपीजियम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास है 1, 1, 1 एंड 2। तो देखो बेटा, अब जब मुझे इसका एरिया निकालना है लोअर पार्ट का, एज इट इज ट्रेपीजियम वी नो दैट बेस 1 इज 2, बेस 1 इज 1, बट वी आर मिसिंग हेयर एज अ हाइट, मुझे हाइट नहीं पता। तो सबसे पहले हम सबको इसकी हाइट प्लान करनी होगी। तो व्हाट वी हैव टू डू हेयर, चेक इट वेरी वेरी केयरफुली। मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ फिगर को, थोड़ी विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। इफ़ वी नेम इट ABCD, तो ये ABCD आ गया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके एक पैरेलल लाइन बना लीजिए एंड नेम इट एज P। प्लीज़ याद रखो, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि इट बिकम अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो बाय ड्राइंग दिस एज अ पैरेललोग्राम ये मुझे 1 मिल गया। अब मेरे पास होगा क्या, ये जो नाउ, तो यहाँ क्या लिखना है मैंने, ड्रॉ CP पैरेलल टू DA। CP को DA के पैरेलल ड्रॉ करा, Therefore, APCD इज़ अ पैरेललोग्राम, जिससे कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। और इसके पैरेललोग्राम बनते ही DA इक्वल टू CP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया, एज वेल एज AP इक्वल टू CD, वो भी 1 सेंटीमीटर हो गया। हेंस जो PB आ गया दैट इज़ 2 - 1, वो भी 1 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, एंड वाई वी आर प्लानिंग फॉर द हाइट ओनली। मुझे हाइट ही क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रेपीजियम में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, मुझे इसकी हाइट की ही फाइट करनी है। तो देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने इक्विलेटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट लेक्चर्स में आपके साथ वेरीफाई किया था, वरना आप लिखोगे एज ट्राइंगल PCB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए इस ट्राइंगल का जो एरिया हो गया √3/4 साइड स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज फाइनलाइज्ड हियर एज एरिया इज PCB इक्वल टू √3/4 1 का स्क्वायर। तो सिर्फ और सिर्फ ये √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बट area of triangle PCB is also equal to half into base into height। भाई ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होगा। तो वी कैन से दैट √3/4 इक्वल टू हाफ, बेस इज 1 एंड दिस इज द हाइट, आई एम टेकिंग दैट एज h। तो h की वैल्यू √3/2 आ गई, एंड दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू अस कि इसकी जो वैल्यू होगी √3/2, चलिए अभी इतनी ही यूज़ कर लेते हैं, √3/2 सेंटीमीटर। So this we get the height of our isosceles equilateral triangle. Now beta, we are planning for the area of trapezium. Area of trapezium, that is region number थर्ड। हम थर्ड रीजन की बात कर रहे हैं इस फिगर के हिसाब से, वो होगा हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। बेस 1 एंड बेस 2 आर दी लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। तो आप देखो, ये जो पूरी पैरेलल लाइन थी ये 2 थी, ये 1 था, तो 2 + 1 into √3/2. When you solve it, it is 3√3/4. When you further solve it, you know that इसकी वैल्यू 7.32/4 हो गई है। And when you make a more simplification by dividing it by 4, 0.433, और when you multiply it with 3,
इट इज़ 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों मैंने पहले फर्स्ट रीजन का एरिया निकाला, सेकंड रीजन का एरिया निकाला, और अब उसके बाद जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था वो था ट्रेपीजियम, जिसका एरिया निकाला। कैसे निकाला ट्रेपीजियम? फिगर को रीड्रॉ करा, एक पैरेलल लाइन बनाई जिससे ये पैरेललोग्राम बन गया, इसलिए तीनों साइडें सभी साइडें 1 1 1 हो गई। टोटल 2 था, ये 1 था, टोटल 2 था, ये 1 था, तो ये भी बन आ गया। और इसके 1 आते ही ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कंपेयर करा, मैंने हाइट निकाल ली, और जैसे एक बार हाइट आ गई हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया, हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रीजन, एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ। एंड वाई आई एम सेइंग और हेयर, क्योंकि आप सभी ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों एरिया एग्जैक्टली सेम है, दोनों के दोनों सेम ट्राइंगल है, सेम इंफॉर्मेशन है, 6 ये 1.5 ये। तो एरिया ऑफ फोर्थ रीजन और फिफ्थ रीजन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस पूरे पेपर के एरिया को निकालने के लिए मैंने पहले पांचों फिगर का एरिया निकाल लिया। हेंस टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, जितना भी एरिया पेपर बनाने में यूज हुआ, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया रीजन का, सेकेंड रीजन का एरिया, थर्ड रीजन का एरिया, फोर्थ रीजन का एरिया, फिफ्थ रीजन का एरिया। पांचों एरियाज को एक एक करके ऐड कर देते हैं। हियर द फर्स्ट रीजन एरिया इज 2.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, second reason is exactly 6.5, third reason is again 1 point, we can taking 3, मैंने राउंड ऑफ कर लिया बेटा, 1.3, and fourth is 4.5, and this is again 4.5. just add all of them very carefully। तो देखिए ये तो हो गया 9, 9 plus 9 18, 18 plus 1 19, तो it is 19.3 centimeter square is the approximate area of paper used for the given एरोप्लेन। इस गिवन एरोप्लेन के लिए ये अप्रॉक्सीमेट एरिया यूज हुआ है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो आपने ध्यान दिया कि मुझे इन दी एंड इन पांचों के पांचों एरिया को ऐड करना पड़ा। देखो ये हो गया 9, दिस इज ऑल्सो 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19, 19.3। तो आपने देखा वन ऑफ द वेरी वेरी लेंदी क्वेश्चन था अपनी बुक का, जिसमें राजा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई थी, कलर पेपर से उसे यूज़ किया था, और मुझे उन सभी कलर पेपर जो भी पेपर यूज़ हुए वो निकालना था। पहले तो मैंने सबसे पहली फिगर उठाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, 3 साइड्स पता थी, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया, अप्रॉक्सीमेट एरिया 2.5 आ गया। दूसरी फिगर रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल जैसे आप देख पा रहे हो ये 6.5 क्वेश्चन में दे रखा था, आप चाहो तो यहाँ पर रेक्टेंगल को रीड्रॉ कर लो, ये 6.5 है, ये 1 था, तो we get that area of second figure as 6.5 into 1, that is 6.5. The important point is that the figure number 3, reason 3, जिसमें मुझे पूरी की पूरी थिंकिंग यानी कि कंसेप्ट सोचना पड़ा कि पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करी कंस्ट्रक्शन से, उसे पैरेललोग्राम बनाया, सभी साइड 1 1 1 आ गई, बीइंग या रोम्बस आ गया एक तरह से, और जो रिमेनिंग ट्रायंगल बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और बीइंग का इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया निकाल लिया, उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कंपेयर कर लिया, उससे हाइट निकल गई, फिर ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया। और इन दी एंड टू गेट द एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ रीजन, दैट इज अगेन अ वेरी सेम वन एंड ईजी वन। यहाँ पे ये 90 डिग्री था, एंड वी प्लान दैट इट बोथ ऑफ द एरियाज आर सेम, तो एरिया ऑफ फोर्थ हो या फिफ्थ हो, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, और इसका आंसर जो मेरे पास आ गया वो 4.5 आ गया। एंड इन द एंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द एरोप्लेन पेपर यूज टू मेक दिस एरोप्लेन इज 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।